दोस्तों, आप देख रहे जनता की आवाज न्यूज 24। मैं पंकज राज। आज मैं आऊँ गद्दानी बाग रोड नंबर 19 के पास। आइए सुनते हैं आम जनता की क्या फरमाइश है, क्या तकलीफ है, क्योंकि बात करने के बाद ही पता चलेगा। आइए मैं आपको उनसे बात करके उनकी तकलीफ को बताता हूँ। क्या तकलीफ है, सरकार से है या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे है। क्या नाम है बाबा आपका? संजय। अच्छा, क्या तकलीफ है? सरकार से तकलीफ है या फिर आपको? सरकार से तो बहुत वादा किए पूरा, लेकिन नहीं किए। क्या क्या वादा किए थे? कि रोड अच्छा बनेगा, नाला चैम्बर बनेगा, अच्छा सुरक्षित बनेगा, लेकिन यहाँ तो पैदल चलना रीढ़ कमर टूट गया है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनको बोलते हैं जनप्रतिनिधि, तो क्या वो लोग कभी अपने यहाँ इस एरिया में मुआयना करने नहीं आते हैं? किए, उनको पैकेट भरने से मतलब है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी उन लोगों पे कार्रवाई किया, एप्लीकेशन किया? बहुत बार सुनवाई की है, लेकिन कोई उनके कान बहिर हो गया। अच्छा, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? सुनवाई नहीं। अच्छा, तो ऐसे लोगों को तो आप ही लोग बनाते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं, वार्ड पार्षद आप ही लोग चुन के लाते हैं। किसी का दिमाग पर लिखा हुआ कि हम चोर हैं। अच्छा, ये बात है। आइए और कुछ लोग जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अच्छा, ये बताइए ओम प्रकाश जी कि यहाँ के जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, निरीक्षण कीजिए, क्या वो कभी निरीक्षण करने या कभी यहाँ इसका जांच करने आते हैं? पैकेट भरना है, कभी नहीं आते हैं। तो क्या इस बार क्या लगता है, मतलब उनका प्रतिनिधि होना अनिवार्य है या फिर कोई दूसरा बनेगा? वो पति बन गया, उसको क्या मतलब है? आइए और कुछ लोग बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ भैया? हमारा कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। भैया आपको कुछ तकलीफ? हमने बहुत आराम से। आइए भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार। अच्छा भैया, ये बताइए कि यहाँ के जो सरकार जो गरीबों के लिए जो मुहिम चलाई है अभी लॉकडाउन में, क्या वो गरीबों तक पहुँच पाया है कि नहीं पहुँच पाया है? गरीबों को राशन मिलना चाहिए। सरकार बताती है कि हर एक व्यक्ति को 2 महीने का राशन मिलना चाहिए जी। और यहाँ पे जितने राशन डीलर हैं जी, उनका कहना है कि हम 2 महीना के दे दिए। 2 यूनिट का 10 किलो होता है जी, जबकि वो 20 किलो दे दिए, उनका सेवा समाप्त हो गया। अब कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चावल उनका इतना गंदा है कि आदमी क्या वो गधा भी नहीं खाएगा, समझे? तो आप लोगों ने कभी पूछा कि ऐसा हम लोग का जो मटेरियल दे रहे हैं आप लोग क्या ऐसा खाते हैं? जो डीलर लोग होते हैं, डीलर लोग तो अपने खाते हैं, उनका तो अपना घर का खाना फ्रेश मिलता है, बाजार से लेते हैं। और आम जनता को देना है ना, तो इसलिए आम जनता से मतलब क्या है, किसी को क्या लेना देना है गरीब जनता से? यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि हैं, जिसे जो वार्ड पार्षद है उनके अंडर में रहता है ये डीलर लोग। हाँ। क्या आप लोगों ने कभी वार्ड पार्षद से पूछा? ओहो, वार्ड पार्षद भी जाके आदमी क्या करेगा, सब पूछताछ करता है, लेकिन उनको वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। ड्यू टू कोरोना में तो अपना ये दिखा दिए कि हाँ गर्दनी बाग में सब चीज़ लॉकडाउन हो गया, सब लॉक हो गया, लेकिन यहाँ लॉक नहीं होता है। अच्छा, यहाँ फुल फ्री है। आओ सनम जाओ सनम, किसी को दुनिया से कोई न लेना देना है। सैनिटाइजर सरकार की बहुत सारी स्कीम है, लेकिन कहीं कोई उपाय नहीं है, कोई लाभ नहीं है। गरीब जनताओं को मार दो, आशासन करो। देश का हमारा कर्तव्य है कि हम ऊंचे पद पे विराजमान रहें, लेकिन आम जनता से क्या लेना देना है? तेल हो गया 250 रुपये लीटर, 250 रुपये हो गया, और पेट्रोल हो गया आपको 100 रुपये लीटर होने जा रहा है। तो हमको ये बताइए गरीब जनता से क्या लेना देना है? अच्छा, हमारा माननीय जो सुशासन बाबू, माननीय मंत्री महोदय जो है कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, माननीय नीतीश कुमार महोदय जी मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि हम सुशासन में हैं, सब चीज़ प्रशासन में सब एक्टिव है जी। उनका सारा व्यवस्था एक्टिव है, लेकिन यहाँ आते आते क्या होता है, कहीं कुछ नहीं नजर आता है। तो ये हमारा शिक्षा पद्धति तो खत्म हो गई जी जी, वो तो बात है। कोरोना लेके देख रहे हैं कि किसी को बोलना नहीं है, आना कहीं बैठना है, न जाना है, सब लॉकडाउन में है। लेकिन हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, करना क्या है?
अब उसके लिए भी जो है, अगर प्राइवेट कोई काम करता है तो उसका सीनियर बॉस है तो कहे भाई जो हम तुमको 6 महीना का 1 साल का भी पैसा नहीं देंगे, समझे? यही हो रहा है। अच्छा, हमारा जो सुशासन बाबू ये एक स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब ऐसे तो सारे मंत्री विधायक के हथियार है, बोलते हैं गरीबी मिटाओ। क्या आपको लगता है गरीबी मिट रहा है या गरीबों को मिटाया जा रहा है? पहला नंबर, गरीबों को मिटा दो, गरीबी मिट जाएगी। गरीबी को दफन कर दो। गरीबी इसलिए मिट जाएगी कि गरीब को मार दो, सारा काम व्यवस्था खत्म हो जाएगा। जब मर जाएगा गरीब तो सोचना क्या चाहिए, फिर हम राज पे रहेंगे। अच्छा, एक और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी स्टेटमेंट दिए थे, बताया जाए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। हाँ। क्यों सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जीते जी क्यों नहीं गरीब लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं? सरकारी मरने के बाद ही क्यों दे रहे हैं ये? एक मिनट, सरकारी नौकरी तो तेल नापने गए जी। जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो सरकार नौकरी क्या देगा? हाँ? शिक्षा पद्धति जिसका उम्र अगर 40 वर्ष हो गया, 10 वर्ष आप 10 वर्ष से विराजमान है, 15 वर्ष हो गया, आप नौकरी लगने ही मत दीजिए किसी को, वहाँ तक पहुँचेगा ही तो नौकरी कहाँ रहे? अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको नहीं लगता इससे क्राइम रेट बिहार में बढ़ेगा? नहीं, सुनिए, क्राइम पे काबू हो गई है, ऐसा नहीं कि क्राइम काबू नहीं है, सब चीज तो व्यवस्था में ही है जी। ऐसा नहीं कि नहीं प्रशासन है तो अपने व्यवस्था में सही है कि भाई पैसा हमको लेना है। इनके राज में एक ही चीज हुआ, प्रशासन। प्रशासन है उसको मनमानी है, नहीं है तो गाड़ी का कोई भी इंश्योरेंस है, आप ऐसा कर दो ना कि सड़क पे चलने ही मत दो। गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से? जिसको खाने के लिए नहीं, किसी भी तरह से गाड़ी ले लिया है तो उसको सड़क पे चलने की अथॉरिटी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि बिहार में अफसरशाही हद तक है? अफसरशाही है, ये है, राजशाही नहीं। प्रजातंत्र मूर्खों की शासन है। अच्छा, मतलब ये जो हमारी सरकार है गरीबों को लूटने और खसोटने का संपूर्ण रूप से काम कर रही है। गंगा जी में नहा के आइए और कहे कि गरीब जनता के हम सेवक हैं जी, गरीब प्रतिनिधि हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों का मसीहा वो है जो अपने पैसे निकाल कर कहीं राशन बंटवा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको जेल भेज दो, साले को क्या करेगा वो? ऐसा तो है कि जो आदमी काम कर रहा है उसको जेल भेज दो, आज जो नहीं निकम्मा है जो कागज कलम पे चल रहा है ना, सबसे बड़ा पदाधिकारी आज वही है। अच्छा, मतलब ये सरकार की रणनीति है? ये सरकार की पूरी रणनीति है। अच्छा, मतलब ये क्या लगता है इस बार जो सरकार बननी चाहिए 2000? नहीं, मेरे कहने से तो सबसे अच्छा है कि नीतीश कुमार बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने उनमें कोई कमी नहीं है, वो हर तरह से संपन्न है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी नीति में कोई दिक्कत नहीं है। नीयत खराब है लोगों का। किनकी? प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की? मैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कर रहा हूँ, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नीति ठीक है लेकिन नीयत खराब है, जनता तक काम नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। आपने सुना जैसा कि हमारे मनीष जी का कहना है कि नहीं, ये जो सरकार की जो रणनीति है या नीति है, इन लोग की नीयत ही खराब है। नीति खराब नहीं है, नीयत ही खराब है, जैसा कि आम जनता। और संविधान तो सही है, रणनीति भी सही है, मगर नीति जो होता है, जो नियत, वो नियति खराब है। ऐसे लोगों को अब क्या कहा जाए, ये जो सरकार में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी या हमारे नेता मंत्री विधायक, इन लोग का जो रणनीति है वो सही है, मगर नीति बहुत ही गंदे तरह से खराब है, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी बदलता नहीं है, ऐसा आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसलिए इन लोग का मरते मर जाएंगे, मगर अपना नियत और नेचर और सिग्नेचर कभी भी बदल नहीं सकता है। ऐसा है हमारे बिहार सरकार की रणनीति और नीति। देखिए आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। धन्यवाद।